दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज जिस टॉपिक को लेकर हम आए हैं उसका शीर्षक है झारखंड में वन एवं वन प्रबंधन। वन का एक विशेष महत्व है और हम लोग पाते हैं क्या कि ये जो टॉपिक है झारखंड में वन और वन प्रबंधन, इससे जेपीएससी की परीक्षा में 5 प्रश्न जो है सो पूछे जाने हैं। अगर पर्यावरण के साथ इसको जोड़ करके देखें तो कुल 12 प्रश्न जो है सो इस टॉपिक से जो है सो पूछा जाना है। तो निश्चित रूप से परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग वनों पर जो है सो चर्चा करेंगे और इसके विभिन्न तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। कुछ तथ्यों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए, वन, झारखंड के नाम में ही वन जो है सो छुपा हुआ है। झारखंड मतलब जो झाड़ जंगलों से भरा हुआ इलाका हो, तो हम लोग पाते हैं कि झारखंड के नाम में ही जो है सो जंगल छुपा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि झारखंड में वनों का जहाँ तक विस्तार का प्रश्न है तो हम लोग पाते हैं कि कभी हमारा पूरा झारखंड जो है वो घने जंगलों से जो है सो भरा हुआ था, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आरंभ में आदिवासियों का जैसे जैसे प्रवेश झारखंड में होता चला गया, कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए जंगलों को काटा जाता रहा। इससे वनों के क्षेत्रफल में कमी आती चली गई। फिर हम लोग पाते हैं कि अंग्रेजों के काल में कई एक कारणों से, है ना, चाहे वो रेल लाइन बिछाने का मामला हो या फिर हम लोग पाते हैं कि खदान वगैरह का मामला हो, खनिज संसाधन का मामला हो, कई एक कारणों से जंगल धीरे धीरे उजड़ते चले गए। हम लोग पाते हैं कि 1952 में स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के द्वारा एक वन नीति जो है सो घोषित की जाती है। 1952 की यह वन नीति भारत की पहली वन नीति थी। तो जो जंगल लगातार जो सिकुड़ रहे थे, कम हो रहे थे, उसको ध्यान में रखकर 1952 में भारत सरकार के द्वारा वन नीति जो है सो लाया जाता है। उसमें कई लक्ष्य जो है सो बनाए जाते हैं, लेकिन वनों का विस्तार जो है वो लगातार घटता चला जाता है। और हम लोग पाते हैं कि 1988 तक, है ना, हम लोग वनों में काफ़ी कमी देखते हैं, वन क्षेत्रफल में काफ़ी कमी देखते हैं। इसलिए 1988 में भारत सरकार के द्वारा जो है सो फिर से एक राष्ट्रीय वन नीति जो है सो लाया जाता है और उसी वन नीति को ध्यान में रख करके विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा भी अपनी अपनी वन नीतियों की जो है सो घोषणा की जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 1957-58 में झारखंड का जो क्षेत्रफल था, तो झारखंड के क्षेत्रफल के करीब 42.05% क्षेत्र में जो है सो वनों का विस्तार था, लेकिन ये लगातार घटता चला गया और 1988 तक आते आते ये लगातार कम होता चला गया, है ना। 42.05 से लगातार ये घटता चला गया, लेकिन 1988 के पश्चात हम लोग इसमें लगातार जो है सो वृद्धि देखते हैं। वर्तमान में 2019 में हम लोग पाते हैं क्या कि जो राष्ट्रीय वन जो सर्वेक्षण है, जो देहरादून में जो है सो स्थापित है, तो राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जो वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी की गई, तो उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि हमारा जो झारखंड है, तो झारखंड के क्षेत्रफल के 29.62% क्षेत्र में जो है सो वनों का विस्तार है। मतलब कि पूर्व की तुलना में इसमें हम लोग जो है सो बढ़ोतरी देखते हैं। ठीक है, तो ये वन स्थिति जो रिपोर्ट 2019 में जो आया, इसमें कहा गया कि भाई झारखंड में जो राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है, तो राज्य के कुल क्षेत्रफल के 23,611.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनों का जो है सो विस्तार है, जो कि राज्य के क्षेत्रफल का करीब 29.62% है। ठीक है, अब भारत में जो वन है, तो भारत के वन से अगर हम लोग तुलना करें तो भारत के वन को अगर ध्यान में रखें तो करीब झारखंड
0.32% जो है सो वनों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का करीब 2.42% है। इस दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड की स्थिति अच्छी है और झारखंड राष्ट्रीय वन के विस्तार में अपनी भूमिका जो है सो वो निभा रहा है। ठीक है, अब अगर प्रति व्यक्ति अगर वन की बात करें तो हम लोग पाते हैं कि झारखंड में है ना प्रति व्यक्ति वन जो उपलब्ध है वो 0.08 हेक्टेयर है। मतलब एक व्यक्ति के हिस्से में 0.08 हेक्टेयर जो है वो वन है। ठीक है, वनों के विस्तार की दृष्टि से हम लोग पाते हैं कि झारखंड का देश में 10वां जो है सो स्थान है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या कि जो वन स्थिति जो रिपोर्ट आया तो वन स्थिति रिपोर्ट में हम लोग कुछ जिलों के आंकड़ों को जो है सो देखते हैं, है ना। तो हम लोग पाते हैं कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं। तो पहले इसकी चर्चा करेंगे, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला अगर जिला का बात किया जाए तो इसमें नंबर 1 है पश्चिमी सिंहभूम, जिसको हम लोग चाईबासा कहते हैं, है ना। तो पश्चिमी सिंहभूम में वन क्षेत्रफल कितना है तो 3366 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, है ना, वनों का विस्तार पाया जाता है चाईबासा में, पश्चिमी सिंहभूम में, है ना। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है झारखंड में वो पश्चिमी सिंहभूम है। नंबर 2 जो है वो है लातेहार, है ना। नंबर 2 लातेहार है। यहाँ पर वन क्षेत्रफल कितना है तो 2406 वर्ग किलोमीटर यहाँ का वन क्षेत्रफल है। मतलब 2406 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनों का जो है सो विस्तार पाया जाता है लातेहार में, और चाईबासा के बाद इसका दूसरा स्थान है। तीसरे नंबर पर चतरा आता है ना। चतरा का वन क्षेत्रफल कितना है भाई तो 1777 वर्ग किलोमीटर। मतलब चतरा में 1777 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनों का जो है सो विस्तार पाया जाता है। मतलब नंबर 1 वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो पश्चिमी सिंहभूम है, मतलब चाईबासा। नंबर 2 लातेहार और नंबर 3 चतरा। इसी प्रकार से सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन हैं तो सबसे कम वन क्षेत्रफल जो है वो जामताड़ा में पाया जाता है ना। तो जामताड़ा सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है और यहाँ पर कितना विस्तार है तो 101 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनों का विस्तार है, मतलब बहुत ही कम। नंबर 2 है ना देवघर है। देवघर में कितना है तो 203 वर्ग किलोमीटर। और नंबर 3 में धनबाद है। धनबाद में कितना है तो 213 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा में नंबर 1 पश्चिमी सिंहभूम, नंबर 2 लातेहार, नंबर 3 चतरा, और सबसे कम में जामताड़ा, उसके बाद देवघर और उसके बाद धनबाद। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर अगर हम लोग सर्वाधिक वन प्रतिशत, अगर प्रतिशत की दृष्टि से हम लोग देखें तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले में नंबर 1 जो है वो लातेहार है ना। मतलब लातेहार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। कितना तो 56.06% जो है सो यह प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि 1% इसका 56.08% है लातेहार का। ठीक है ना। अगर क्षेत्रफल एग्जाम में पूछे है ना कि सर्वाधिक वन आच्छादित जिला जो है सो कौन सा है, तब तो पश्चिमी सिंहभूम उत्तर होगा, लेकिन परसेंट में अगर पूछ दे तब आंसर आपका लातेहार होगा। ठीक है, इसी प्रकार से नंबर 2 जो है 1% वाला जिला कौन सा है तो चतरा है। चतरा में कितना परसेंटेज है तो 47.80 है ना, 80%, 47.80% जो है सो चतरा का है। और नंबर 3 में है पश्चिमी सिंहभूम, है ना। परसेंटेज की दृष्टि से ये नंबर 3 पर है। कितना है तो 46.60%। ठीक है, तो सर्वाधिक 1% वाले जिलों में हम लोग पाते हैं कि नंबर 1 जो है सो लातेहार है, नंबर 2 चतरा है और नंबर 3 जो है सो पश्चिमी सिंहभूम है। इसी प्रकार से सबसे कम 1% वाला जिला अगर देखें तो इसमें सबसे कम 1% वाला जो जिला है तो वह है जामताड़ा।
ठीक है, कितना है तो 5.56%, मतलब काफी कम। ठीक है, जामताड़ा सबसे कम वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जो है सो जिला है। नंबर 2 में देवघर है, ये 8.22% यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि वन क्षेत्रफल है ना। इसी प्रकार से नंबर 3 धनबाद है, धनबाद में कितना है तो 10.47% है ना, मतलब न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला में नंबर 1 जामताड़ा, नंबर 2 देवघर और नंबर 3 जो है वो धनबाद है। ठीक है, अब हम लोग पाते हैं कि 1988 में जो राष्ट्रीय वन नीति लाया गया और उसके अनुरूप विभिन्न राज्यों में जो वन नीति बनाया गया, तो झारखंड में भी जो है सो बना। उस वन नीति में ये महसूस किया गया कि वनों का विस्तार जो है वो तेजी से भारत में जो है सो होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से विकास के कार्य हो रहे हैं, पर्यावरण को जिस हिसाब से क्षति पहुंचाया जा रहा है, अगर उसी हिसाब से वनों का विस्तार नहीं होगा तो गहरा पर्यावरण संकट जो है सो वो खड़ा हो सकता है। तो 1988 में एक मानक तय किया गया, एक आदर्श मानक तय किया गया कि भाई क्षेत्रफल का करीब करीब 33.33% क्षेत्र में जो है सो वनों का विस्तार होना चाहिए, है ना। तो झारखंड की वन नीति में भी इसी मानक को जो है सो अपना लिया गया है और हमारा भी लक्ष्य है कि झारखंड का जो क्षेत्रफल है तो करीब 33.33% क्षेत्र पर वनों का विस्तार यहाँ भी होना चाहिए। तो उस मानक से थोड़े ही कम हैं हम लोग, आज हम लोग 29.62% जो है सो पहुंच चुके हैं और शीघ्र ही हम लोग 33.33% वाले लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब 1988 की वन नीति के अनुरूप जो राज्यों में जो वन नीति बनाई गई तो उसमें क्या किया गया, उसमें क्या कहा गया कि वनों का जो विस्तार करना है, तो चूंकि भारत गांवों का देश है तो गांवों का जो है सो हम लोगों को सपोर्ट लेना होगा, है ना। और कहा गया कि प्रत्येक गांव में जो है सो एक वन समिति का जो है सो गठन किया जाएगा और हर परिवार के एक सदस्य को जो है सो उस समिति में रखा जाएगा। ठीक है, यह समिति क्या करेगी, तो यह समिति गांव में वृक्षारोपण, वन के विकास आदि से संबंधित जो है सो कार्यों को अंजाम देगी, सामाजिक वानिकी को भी बढ़ाने का जो है सो ये प्रयास करेगी। ठीक है, फिर कहा गया कि ग्रामीण लोग जो होंगे तो ग्रामीण लोग अपनी उत्पादकता को ध्यान में रख करके वृक्षारोपण का जो है सो कार्य करेंगे, अपनी आवश्यकता को ध्यान में रख करके वृक्षारोपण का जो है सो कार्य करेंगे, है ना। और जो वन उत्पाद होंगे, है ना, तो वन उत्पादों की जो खरीदी की जाएगी तो वह जो है सो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी और वनों की सुरक्षा का भार जो है सो वन विभाग और ग्रामीणों पर जो है सो सौंपा गया। ठीक है, और एक अनुमान के अनुसार 10,000 से भी अधिक हम लोग वन समितियों का जो है सो गठन झारखंड में कर चुके हैं। ठीक है ना। अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं क्या कि झारखंड में जो वन है तो उसको 3 श्रेणी में जो है सो बांटा गया है ना। 3 श्रेणी में जो है सो उसको बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं, तो नंबर 1 जो श्रेणी है वह है रक्षित वन। ठीक है, रक्षित वन मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किसको कहते हैं, रक्षित वन किसको कहेंगे हम लोग, तो वनों का वह प्रकार, है ना, या वह वर्गीकरण, ठीक है, या ऐसा वन जिसमें हम लोग पाते हैं क्या कि चारा लेना, पशुओं को चराना, ठीक है, या वन उत्पादों को कलेक्ट करना, है ना, ये पूरी तरह से जो है सो प्रतिबंधित नहीं होता है ना। मतलब कि कुछ शर्तों के साथ जो है सो सरकार के द्वारा ऐसे वनों में चारा कलेक्ट करना, पशुओं को चराना, वन उत्पादों को प्राप्त करना आदि की छूट दी जाती है, उसको हम लोग रक्षित वन कहते हैं। ठीक है ना। किताबी भाषा में अगर हम लोग देखें तो ऐसा वन जिस पर मानव को कुछ प्रतिबंधों के तहत पशु चराने तथा लकड़ियों को काटने की अनुमति प्राप्त होती है, रक्षित वन कहलाता है। ठीक है ना। मतलब कि हम लोग पाते हैं कि झारखंड में रक्षित वनों का जो परसेंटेज है वो सबसे जो है सो ज्यादा है। कितना है, तो हम लोग पाते हैं कि झारखंड में कुल 19,185 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर रक्षित वनों का जो है सो विस्तार है, जो कि कुल वन क्षेत्र का 81.28% है, मतलब 81.28%
0.28% जो है सो विस्तार है। कैसे वनों का? तो रक्षित वनों का विस्तार है। ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं कि रक्षित वनों का विस्तार सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो वो हजारीबाग जिले में है ना। मतलब रक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार हजारीबाग जिले में जो है सो पाया जाता है। इसके बाद क्रमशः हम लोग पाते हैं कि गढ़वा आता है, गढ़वा के बाद पलामू और उसके बाद रांची जिला जो है सो आता है ना, रक्षित वन के विस्तार के मामले में। ठीक है। फिर नंबर 2 जो श्रेणी है उसको हम लोग संरक्षित वन कहते हैं। संरक्षित मतलब रिजर्व फॉरेस्ट, है ना। तो ये रिजर्व फॉरेस्ट क्या हुआ? तो वैसा वन जिसमें पशुओं को चराना, है ना, चारा कलेक्ट करना या लकड़ी आदि काटना पूरी तरह से जो है सो प्रतिबंधित होता है ना। मतलब कि उसमें इस प्रकार की किसी भी तरह की गतिविधि आप जो है सो नहीं कर सकते, उसको पूरी तरह से रिजर्व किया गया है। ठीक है ना। तो ऐसा वन जो है सो संरक्षित वन जो है सो कहलाता है ना। झारखंड में हम लोग पाते हैं कि 4387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है, जो कि कुल वन क्षेत्र का कितना है? तो 18.58% है ना। 18.58% जो है सो ये संरक्षित वन है, मतलब कि रिजर्व फॉरेस्ट है हमारे यहाँ। सबसे बड़ा क्षेत्र जो है सो रिजर्व फॉरेस्ट का कहाँ है भाई? तो पोरहाट और कोल्हान जो वन है, तो पोरहाट और कोल्हान का जो वन क्षेत्र है उसको हम लोग संरक्षित वन की जो है सो कैटेगरी में रखे हैं। कहा जाता है कि ये कोल्हान मतलब सारंडा का जो जंगल हम लोग देख रहे हैं या पोराहाट का जो जंगल देख रहे हैं, ये आज भी इतना घना है कि आज भी सूरज की किरणें धरती को नहीं छू पाती हैं, है ना। तो उसको संरक्षित वन की जो है सो श्रेणी में रखा गया है ना। फिर हम लोग पाते हैं कि राजमहल और पलामू के वन क्षेत्र को भी संरक्षित वनों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। तीसरा जो श्रेणी है उसको हम लोग अवर्गीकृत जो है सो वन कहते हैं, मतलब अनक्लासिफाइड जिसको कहते हैं, है ना। जिसको ना तो नंबर 1 पे रखा गया है ना ही नंबर 2 पे रखा गया है ना। मतलब कि वैसा वन जो कि न तो रक्षित है और न ही संरक्षित है, न तो प्रोटेक्टेड है न ही रिजर्व है, वही अनक्लासिफाइड है ना। तो हम लोग पाते हैं कि झारखंड में करीब 33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो अवर्गीकृत वन के अंतर्गत जो है सो आते हैं। और इसका सबसे ज्यादा जो है सो विस्तार जो पाया जाता है ये साहेबगंज जिला में पाया जाता है। और ये अवर्गीकृत जो वन है वो कुल वन क्षेत्र का मात्र 0.14% है ना। और इसका सबसे ज्यादा विस्तार साहेबगंज में पाया जाता है। फिर हम लोग पश्चिमी सिंहभूम देखते हैं, दुमका वगैरह में भी अवर्गीकृत वनों को देखते हैं। ठीक है। मतलब कि झारखंड में वनों की 3 श्रेणियां हैं, एक रक्षित वन, दूसरा संरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन, है ना। रक्षित वन मतलब प्रोटेक्टेड, नंबर 2 संरक्षित वन मतलब रिजर्व और नंबर 3 अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड। ठीक है। अब हम लोग अगर झारखंड में भौगोलिक दृष्टि से देखें तो झारखंड के वनों को जो है सो वो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। एक को हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरे को कहते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है। तो ये आर्द्र पर्णपाती वन क्या है और शुष्क पर्णपाती वन क्या है तो उसको समझ लेंगे हम लोग थोड़ा सा। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो पर्णपाती वन है तो हम लोग पाते हैं कि करीब करीब 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, है ना, ये आर्द्र पर्णपाती वन जो है सो पाए जाते हैं, है ना। 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। ठीक है ना। अब झारखंड में अगर हम लोग देखें तो सिंहभूम का पूरा इलाका, रांची का दक्षिणी इलाका, फिर लातेहार का दक्षिणी भाग, दक्षिणी इलाका, है ना, फिर संथाल परगना का कुछ जो क्षेत्र है ये आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है ना। मतलब जहां 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि साल का वृक्ष, शीशम का वृक्ष, जामुन हो गया, पलाश हो गया, ठीक है, सेमल, महुआ, बांस आदि जो है सो होते हैं, है ना, इस वन प्रदेश में। ठीक है। और आर्द्र जो पर्णपाती वन है उसका मुख्य जो वृक्ष है वो है साल। और इसको पर्णपाती वनों का जो है सो राजा भी हम लोग कहते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा ऊंचाई वाला जो है सो वृक्ष है, काफी लंबा होता है ये। ठीक है ना। फिर हम लोग पाते हैं कि हमारा जो झारखंड है तो राज्य के 2.66% भूभाग पर इन वनों का जो है सो विस्तार
है ना। आर्द्र पर्णपाती वनों का विस्तार झारखंड के 2.66% क्षेत्र पर इसका विस्तार है। ठीक है, फिर नंबर 2 में हम लोग देखते हैं कि शुष्क पर्णपाती जो वन प्रदेश हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश, तो 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के वन जो है सो पाए जाते हैं, है ना। पलामू हो गया, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद और संथाल परगना के कुछ क्षेत्रों में हम लोग पाते हैं कि शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश पाए जाते हैं, है ना। इसमें बांस, घास, झाड़ी आदि की जो है सो प्रधानता हम लोग जो है सो देखते हैं। नीम, पीपल, खैर, है ना, पलास, कटहल, गूलर, ये सारा जो है सो हम लोग पाते हैं कि इस वन प्रदेश में जो है सो पाया जाता है ना। राज्य में, राज्य का करीब 93.25, है ना, 93.25% क्षेत्र में इन वनों का जो है सो विस्तार पाया जाता है। कौन से वन का? शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश का, है ना। तो ये 2 भाग है, वनों को 2 भाग में हम लोग बांटे हैं वन प्रदेश को, एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन प्रदेश और शुष्क उष्णकटिबंधीय शुष्क जो है सो पर्णपाती वन प्रदेश। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ वन उत्पादों की चर्चा करेंगे और फिर हम लोग वन प्रबंधन को जो है सो देखेंगे। ठीक है ना। वन प्रबंधन को देखने के पश्चात फिर हम लोग वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले जो कदम हैं उस पर चर्चा करेंगे और क्या क्या अब तक किया गया है इस क्षेत्र में उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रमुख वन उत्पादों से जो है सो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।